मैं नहीं मना कर देता, कोई आया नहीं था, इस बार सब आए हैं, बहुत मजा आने वाली है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज ही 13 जून और दिन है शुक्रवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 2 बजे से। और यहाँ पर हम लोग की हो चुकी है जाने की तैयारी। कहाँ जा रहे हैं और हमारी कहाँ जाने की तैयारी हुई है ये तो आप लोग को आगे वीडियो में ही पता चलेगा। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा। कब से हम लोग तैयार हो रहे थे, सोच रहे थे थोड़ा जल्दी निकलेंगे, 1 बजे तक निकल जाएंगे। लेकिन क्या होता है ना कि बस टाइम लग ही जाता है, कितना भी जल्दी करो टाइम लग ही जाता है। तो बस हम लोग तैयार होके निकल चुके हैं। और बस वीडियो में बनी रहिएगा, धीरे धीरे सब सब कुछ आप लोग को पता ही चल जाएगा। और धूप इतनी ज्यादा है दोस्तों कि आप लोग खुद ही देख सकते हैं कितनी ज्यादा धूप है। लेकिन अब क्या करें, अब जहाँ जाना है वहां तो जाना ही पड़ेगा, अब धूप हो या कुछ भी। तो बस हम लोग निकल चुके हैं, मेट्रो के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन हम पहुंच चुके हैं, पापा जा रहे हैं आगे, वो टिकट वगैरह लेंगे और फिर मेट्रो से जाएंगे। और अभी तो हम 3 ही लोग आए हैं, भाई नहीं आया है। वो कहता मैं शाम को आऊंगा क्योंकि अभी धूप ज्यादा है। तो वो कहता मैं बाद में आ जाऊंगा, तुम लोग चलो। तो यहाँ पर पापा जा रहे हैं टिकट लेने के लिए और फिर चलते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर मेट्रो में हम लोग बैठ चुके हैं। वैसे तो दोस्तों इतनी गर्मी नहीं लगती, लेकिन जब चल के जाओ ना कहीं भी तब ज्यादा ही गर्मी लगती है। और यहाँ पर मेट्रो में बैठ गए, इतना सुकून मिला ना यहाँ पर। मतलब मेट्रो में तो एसी चलती है ना, और फिर यहाँ पर बैठ गए तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद हम लोग मेट्रो से उतर चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे हम लोग मेट्रो से निकल चुके हैं। और जैसे ही मेट्रो से निकले तो ऐसा लग रहा कि आग में हम कूद गए हो, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी। और धूप तो आप लोग को दिख ही रही है कितनी तेज धूप है। हवा तो चल रही है लेकिन वही है ना कि गरम गरम सी हवा चल रही है। धूप है तो हवा भी गर्म ही लगेगी। उसके बाद फिर हम लोग मेट्रो से आके यहाँ पर हमने ऑटो किया है, ऑटो में बैठ गए। और पापा लाए थे कोल्ड ड्रिंक, मम्मी ने मंगवाई थी ये माजा। इनको माजा पसंद है ना, तो फिर यही लाए थे। तो ये हम लोग पी लेते हैं। पहले तो पानी पिया क्योंकि बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। कहीं भी आओ जाओ ना तो प्यास बहुत ज्यादा लगती है। तो 1 बोतल पानी लाए, वो पिया। उसके बाद ये मम्मी ने माजा मंगवाई थी तो ये पियेंगे और फिर सीधा आप लोगों से मिलते हैं घर पे। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, नैन्सी दीदी आ चुकी है, ये देखिए। मम्मी कैसा लग रहा है? वो देखो पापा जा रहे हैं, बड़े पापा हैं। ये देखो, ये है मेन रोड और वो है लेफ्ट रोड और ये फुटपाथ। सब्सक्राइब करो। ये जैसे कमी और पड़ी। ये देखो दोस्तों, आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और सब आए हैं, सब। मतलब कि बड़ी मम्मी आ गई है, नैन्सी दीदी आ गए, बड़े पापा आ गए। और सच में दोस्तों मुझे ये लगा था कि मतलब ऑटो से बैठ के सीधा हम घर ही पहुंचेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी दूर अभी चलना होगा। वैसे अगर ऑटो वगैरह चलता तो हम यहाँ से घर तक की ऑटो कर लेते, लेकिन आयुष बता रहा था कि यहाँ से घर तक कोई भी ऑटो नहीं जाता है, पैदल ही चलना होता है क्योंकि यहाँ का रोड बहुत ही ज्यादा खराब है। और एक तो वहां से हम थके हुए आए थे, गर्मी ज्यादा ही है, और फिर चला भी नहीं जा रहा था। हाँ थोड़ी बहुत दूर तो चल सकते हैं लेकिन ज्यादा दूर नहीं चला जाता है। मैं तो यही बोल रही थी कितनी दूर है कितनी दूर है, बार बार मैं यही पूछ रही थी। ये बोल रहा था अभी तो बहुत दूर है, अभी तुम 20% चली हो, अभी बहुत दूर है। मैंने कहा मुझे चक्कर आ रहा है, मैं नहीं जा सकती। लेकिन फिर ऐसे ही बोलते बोलते बस पहुंच गई थी, क्योंकि वैसे तो चल सकते लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा, फिर चलो तो ज्यादा ही दिक्कत होती है। और ये आयुष मेरे पे बहुत हंस रहा था, मैं इससे यही बोल रही थी, मैंने कहा मैं आगे नहीं जाऊंगी, मैं वापस जा रही हूँ अपने घर, मुझे नहीं जाना। तो कहता अच्छा चलो आ गए हैं। और फिर फाइनली चलते चलते बस पहुंच गए हैं घर तक की, और बस आकर बैठे हैं। फिर चाचा ने यहाँ पे पंखा लगा दिया, ये देखिए पंखा चल रहा है। थोड़ी बहुत देर बैठे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, पहले तो पानी पिया उसके बाद कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। उसका वीडियो नहीं बना था तो यहाँ पर पी के, मतलब खाया तो कुछ भी नहीं है, बस पानी और कोल्ड ड्रिंक ही पिया, क्योंकि इस टाइम ना खाने का तो मन कुछ करता है नहीं, बस ये लगता है कि ठंडा ठंडा सा कुछ मिल जाए। तो पहले ही चाचा ने मंगा के रखा था सब कुछ। तो हम आए हैं दोस्तों आयुष के घर, और आज है आयुष का बर्थडे। तो इसीलिए चाचा ने बुलाया था, कह रहे थे सब लोग आओ हम बर्थडे करेंगे। तो वही अभी तो हम लोग आए हैं, कोई भी नहीं आया है।
मतलब मम्मी ने कहा हम जाएंगे, थोड़ा बहुत काम करवा लेंगे, फिर चाची अकेली वो कहाँ तक की करेंगी, तो इसीलिए मैं, मम्मी और पापा पहले ही आ गए थे। और फिर जिसको भी आना है सब शाम तक की आएंगे। और आने को तो सब आ जाते हैं, लेकिन धूप की वजह से ना इतना जल्दी आने के बारे में कोई सोचता नहीं है। फिर गर्मी ज्यादा है, ठंड होती तो एक बार को सब आ भी जाते। और हम आए हैं ना दोस्तों, बहुत परेशान हो गए थे। वैसे घर पे तो नहीं, घर पे तो खैर आके सुकून मिला था, लेकिन रास्ते में ना कोई भी इंसान आता जाता है तो परेशान हो ही जाता है। तो थोड़ी देर बैठे थे, उसके बाद हम लोग लग गए थे काम में। मम्मी ने कहा कि अभी से तैयारी शुरू कर दो, अगर अभी से करेंगे तभी शाम तक की हो पाएगा। तो वही फिर सब्जी वगैरह काट रही थी मम्मी, उधर मम्मी और चाची, और यहाँ पर मैं प्याज लहसुन और टमाटर का पेस्ट बना रही थी, क्योंकि अभी खाना बनेगा। और खाने में क्या क्या बनेगा सब कुछ आप लोग को दिखाएंगे, सब कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब चाचा के घर एकदम खुला खुला सा है, होता है ना जैसे कमरे जैसे होते, घुटन सी होती, वो नहीं है, एकदम खुला जैसा है। तो अच्छा लग रहा था। तो मम्मी ने कहा यहीं पर ही बाहर गैस रखेंगे और यहीं पर ही खाना बनाएंगे। रसोई तो है, दो है, एक ये है और एक उधर की साइड है, लेकिन रसोई में फिर खाना बनाते नहीं बनता है, खड़े खड़े कब तक की बनाएंगे। तो मम्मी ने कहा यहाँ बाहर गैस रखो, उजेला भी है और यहीं पर ही आराम से खाना बन जाएगा। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा होगा, करीब 3 या 3:30 ऐसे ही बज रहे होंगे। तो अभी से ही मम्मी ने स्टार्ट कर दिया है। तो फिर अब ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो फिर बन जाएगा। और वैसे भी ज्यादा चीज बनाओ तो टाइम तो लगता ही है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए मम्मी आलू काट रही हैं, चाची शिमला मिर्च और ये गोभी वगैरह अभी चाचा लेकर आए हैं। मम्मी मम्मी से पूछ रहे थे क्या क्या सब्जी लानी है, क्योंकि मिक्स वेज बनेगी तो उसमें क्या क्या पड़ेगा। तो वही मम्मी ने बताया, तो सारा सामान लेकर आए हैं। और फिर बस धीरे धीरे करके खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। सारी रेसिपी तो दोस्तों अब नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बस थोड़ा बहुत आप लोग को दिखा देंगे क्या क्या बनाया है, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे। और यहाँ पर पनीर लाए थे, दो सब्जी बनेंगी, एक तो हो जाएगी मटर पनीर की और एक सूखी सब्जी हो जाएगी। और ज्यादा कुछ नहीं बनेगा, वैसे भी गर्मी में खाना सब कम ही खाते हैं, ज्यादा कोई भी नहीं खाता है। तो यहाँ पर पनीर मम्मी काट रही है, 2.5 किलो पनीर लाए थे चाचा। और ये सब्जी हो गई है। सब्जी तो थोड़ी थोड़ी लाए थे, क्योंकि कई सारी सब्जी डालेंगे ना, मिक्स करेंगे तो फिर वही अपने हिसाब से उतनी हो जाएगी ज्यादा। और दो सब्जी बनेगी तो इसीलिए। तो सबसे पहले बनाएंगे सूखी सब्जी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, मम्मी तो अभी पनीर ही काट रही हैं। कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें डाल दिया है रिफाइंड। अभी रिफाइंड थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर सारी सब्जियों को फ्राई करेंगे। जो मिक्स वेज बनेगी ना, तो उनके लिए पहले सारी सब्जी फ्राई करेंगे, जैसे कि गोभी शिमला मिर्च और आलू मटर पनीर, ये सारी सब्जी हो जाएंगी तो मिक्स वाली सब्जी बन जाएगी। सारी सब्जी अच्छे से धो ली है काट कर, और फिर एक एक करके सारी सब्जियों को जो है फ्राई कर लेंगे। सबसे ज्यादा फ्राई होने में टाइम लगता है, और फ्राई हो जाएंगी ना तो ये जल्दी ही पक जाएंगी। तो डाल दिया है, अब इसको चलाते रहेंगे और ये अपने आप फ्राई हो जाएंगी। मम्मी ने कहा था रिफाइंड में फ्राई कर लो और सरसों के तेल में जो है सब्जी छौंक देंगे। तो यहाँ पर सारी चीजें हमने फ्राई कर ली है। आलू मम्मी ने थोड़े से बड़े बड़े साइज के काटे थे, यानी कि लंबे लंबे, तो वो भी फ्राई कर लिए। ज्यादा नहीं पकाए, बस हल्का हल्का सा फ्राई करा है, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था सब्जी फ्राई होने में। और यहाँ पर दूसरी वाली कढ़ाई भी चढ़ा दी, इसमें पनीर को फ्राई करेंगे। एक बार में तो नहीं आया था, मतलब थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करा था 3 से 4 बार में। तो यहाँ पर मैं पनीर को फ्राई कर रही थी और मम्मी उधर सब्जी छौंक रही है। तो यहाँ पर सारे मसाले डाल दिए सब्जी में, और मसालों को ना अच्छे से पका लेते हैं। और जब मसाला अच्छे से पक जाता है ना, तो अपने आप ही सब्जी अच्छी बन जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर मसालों में तेल छोड़ दिया है। तो अब एक एक करके सारी सब्जियों को डालेंगे और बस ऐसे ही ढक देंगे धीमी आंच करके। पानी नहीं डालेंगे इसमें एक बूंद भी, ऐसे ही बनाएंगे, एकदम सूखी सी बहुत अच्छी बनेगी। मसाला तो खैर अच्छा ही दिख रहा था, अब बनेगी ना तब देखते हैं कैसी क्या बनेगी। तो यहाँ पर सारी सब्जी डाल दी एक एक करके, और थोड़ा सा डाल देंगे पनीर फ्राई करा हुआ, और फिर उसके बाद मटर डाल देंगे। तो बस मिक्स वेज बनके तैयार हो जाएगी। दो सब्जी बहुत रहेंगी, एक तो सूखी और एक रसेदार, दो सब्जी बन जाएंगी। और ऐसी गर्मी में बहुत मुश्किल हो जाता है खाना वगैरह बनाना, लेकिन जब साथ में काम करो ना तो पता भी नहीं चलता है कब काम हो गया और
कब क्या हो गया कुछ पता नहीं चलता, और अकेले करो तो गर्मी बहुत लगती है। और यहाँ पर बातें करते करते खाना कब बन गया बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। ये मतलब एक दूसरे से पूछ के बनाओ ना, जैसे मम्मी कुछ भी डाल रही थी तो मुझसे पूछ रहे थे ये इतना डाल दे ठीक रहेगा, तो मैंने कहा मम्मी डाल दो। और जैसे किसी की सलाह ले लो तो ज्यादा ही सही रहता है। मेरी चाची बैठी थी वो भी बताती जा रही थी, और बाकी मम्मी को तो आता है, मतलब कि आता तो सबको सब कुछ है, लेकिन किसी की सलाह ले लो, किसी से पूछ लो तो ज्यादा ही ठीक रहता है। तो यहाँ पर ये देखिए सब्जी बन चुकी है, लेकिन आलू जो मम्मी ने डाले थे ना ये पकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, पता नहीं क्यों। फिर मम्मी ने थोड़ी सी सब्जी चाचा को चखाई थी, कह रही थी चक्कर देखो कैसी क्या बनी है, तो चाचा कहते ठीक है बिल्कुल अच्छी है, लेकिन आलू थोड़े से कच्चे हैं। तो वही फिर मम्मी ने बिल्कुल धीमी आंच करके आलू को ढक दिया था पकने के लिए। और आलू है ना बड़ी देर बाद पके थे, तो वो सब्जी पकती रहेगी धीमी धीमी आंच में। और यहाँ पर पनीर की सब्जी मम्मी कह रही थी तुम छौंको, तो सबसे पहले डाल दिया है तेल, तेज पत्ता और लहसुन का पेस्ट, ये डाल देंगे। इसके ऊपर अपनी डंडा बांधते हैं। चलो क्या चीज मैं धो के मैं दोनों चीज पानी डालता है, मैं मसाला भी नहीं एक बार धो उसको भगोना मसाला नहीं करी सही में 199 का कराया था ना क्या रिचार्ज मटर तो लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल दिया है, वो जब तक पक रहा है इतने यहाँ पर सारे मसाले निकाल लेते हैं। मसाले वगैरह तो मम्मी निकाल रही थी और पूछ रही थी इतनी हल्दी इतनी मिर्च ठीक रहेंगे, तो मैंने कहा मम्मी तुम डालो, तुम्हें खुद ही अंदाजा होगा कितना क्या डालना है। तो वही मम्मी यहाँ पर सारे मसाले निकाल कर डाल रही है, और इधर दूसरी वाली सब्जी पक रही है, मतलब सूखी वाली, उसके आलू नहीं पके, बाकी सब्जी तो पक ही गई है। तो चलिए ये भी सब्जी बना लेते हैं। और क्योंकि गैस धीमी है ना तो मसाला पकने में जब टाइम लगेगा, तो इसीलिए यहाँ पर उधर प्याज को पहले हमने कहा पका लेते हैं, उसके बाद फिर ये मसाले घोल कर डाल देंगे। और ये जो कंचुल है ना यानी कि चमचा जिससे मैं चला रही थी, तो ये छोटा लग रहा था, मतलब हाथ में भाप लग रही थी। तो मैं कह रही थी इसके ऊपर डंडा भी बांधते हैं बहुत से लोग कि ताकि ये बड़ा हो जाए। तो मम्मी ने कहा हाँ वो तो है, लेकिन एक दिन के लिए क्या है, जैसे तैसे काम चला लो। तो फिर उसके बाद यहाँ पर सारे मसाले जो है डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और बस मसालों को पकने देंगे। इसके ऊपर ढक देंगे ढक्कन, और फिर ये मसाले जो है अच्छे से पक जाएंगे। और फिर उसके बाद डाल दिया है टमाटर का पेस्ट। तो ये देखिए मसाला कितनी अच्छे से पक चुका है, मतलब उबल रहा था तो मैं खड़ी हो गई थी क्योंकि छिट्टे जो है सारी मुंह पे आ रही थी। तो ये पनीर का मसाला अच्छे से पक चुका है। उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं पनीर जो हमने फ्राई करके रखा था, और अब डाल देंगे मटर। तो मटर पनीर को थोड़ी देर ऐसे ही मसाले में पकने देंगे, ढक देंगे। और फिर उसके बाद डालेंगे पानी, जितनी ग्रेवी रखनी है तो ढक दिया है और उसमें पानी भी डाल दिया है। तो उधर पक रहा है, मतलब उधर पक रही है पनीर की सब्जी, और यहाँ पर नींबू पानी बनाया था चाची ने तो वही पी रहे थे। और मम्मी यहाँ पर सलाद काट रही हैं, तो मैं इनको वो देने आई थी नींबू पानी। फिर मम्मी ने कहा पापा को दे दो हम बाद में पी लेंगे, अभी हम सलाद काट रहे हैं। तो यहाँ पर पापा को नींबू पानी दे दिया है और मम्मी उधर सलाद काट रही है। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई है राधा ने, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। सबसे अच्छी मुझे तो ये गणेश जी की लग रही है, और ये कृष्ण जी हैं, और वो है इतनी छोटी, और हाथों में उसके कलाकारी देखो कितनी है। अभी उस कमरे में भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर भी देखिए कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई है, हाथों से, लग भी नहीं रहा कि हाथों से बनाई है, इसने बनाई है। ये देखिए पूजा कर रही है वो। और उसके बाद दोस्तों बड़ी ही देर बाद वो सूखी वाली सब्जी पक पाई थी, मतलब सब्जी पक गई थी, आलू नहीं पके थे, तो बहुत देर बाद वो पकी थी। मतलब आलू पके थे तो फिर वो सब्जी उतार कर रख दिया है, और यहाँ पर फिर मम्मी ने वो सब्जी उतार के यहाँ पर कुकर चढ़ा दिया, यहाँ पर छौंक दिए है पुलाव। मटर हमने सारी इसमें डाल दी थी वो पनीर की सब्जी में, सोच रहे थे थोड़े इसमें डाल देंगे लेकिन भूल गए थे, तो फिर मम्मी ने ऐसे ही जीरा से छौंक दिए थे। और यहाँ पर ये सब्जी पक रही है पनीर वाली, इसमें डाल देते हैं पनीर मसाला। 2 पैकेट मंगाए थे 10-10 वाले, तो दोनों पैकेट डाल देंगे पनीर मसाला। और अब डाल देंगे फिर
पनीर मसाला डालेंगे, फिर डालेंगे गरम मसाला और हरा धनिया। बस ये सब्जी बनके तैयार है। और यहाँ पर ये देखिए इतनी ग्रेवी ठीक थी, मम्मी कहती ठीक है बस सारे मसाले डाल दो और फिर उसके बाद गैस बंद कर देंगे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, हम लोगों ने सोचा कि गैस चाची ने बंद कर दी होगी, मतलब एक दूसरे के सहारे थे कि किसी ने गैस बंद कर दी होगी, लेकिन कोई भी गैस नहीं बंद की, मतलब किसी ने भी गैस बंद नहीं करी थी, सब काम में लग गए थे। मैं और मम्मी चले गए थे छत पे, हमने कहा खाना बन ही गया है, चावल में सीटी आ जाएंगी तो बंद कर देंगे। और गैस जलती रही, करीब 1 घंटा तक गैस जलती रही और ग्रेवी इतनी ठीक थी। और फिर जलते जलते क्या हुआ, सारी इसकी ग्रेवी जल गई और इसी में ही गड़बड़ हो गई, यानी कि नमक ज्यादा हो गया सब्जी में। पनीर की सब्जी में नमक ज्यादा हो गया था, सूखी वाले ठीक बनी थी। लेकिन होता है ना, कोई कोई नमक ज्यादा खाता है, तो किसी किसी को ठीक लग रही थी और किसी को ज्यादा लग रहा था। अब क्या कर सकते हैं, अब जो हुआ सो हो गया, तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उसके बाद सारा खाना बनके तैयार हो गया था, सिर्फ पूड़ियाँ बची थी, तो मम्मी ने कहा वो खाने के टाइम पे बना लेंगे, जब सब खाएंगे तब गरम गरम बन जाएंगी। और उसके बाद ये अपना सारा सामान लेकर आ गया, मतलब सजाने का जो भी। अब ये फुला रहा है, बड़ा खुश था ये। दोस्तों बहुत मजा आ रही है, बहुत खुश हूँ मैं आज सब लोग आ रहे हैं। अभी साहब मेरा बर्थडे नहीं मना था क्योंकि मैं नहीं मना करता था, कोई आया नहीं था, इस बार सब आए हैं, बहुत मजा आने वाली है। और गर्मी देख, पसीना देख, तेरे चूरा है बिल्कुल। पसीना तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा जब से सब आ गए। बस जल्दी फूल जा रहे हैं ये। चलो फुला के रखते हैं दोस्तों, फिर आप लोग को दिखाएंगे। पहले फुला लेते हैं फिर दिखाएंगे। और ये आयुष लाया था अपने लिए मुकुट, लेकिन मैं कह रही थी ये तो लड़कियों वाला है, लड़के नहीं लगाते हैं। तो कहता नहीं लड़के भी लगा सकते हैं। तो वही राधा मेरे पे लगा के देख रही थी, कहती दीदी तुम लगा के देखो तुम पे कैसा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मैं और ये चाचा की लड़की, हमारी दो प्रिय दीदी मेरे लिए कितना संघर्ष करती हुई संघर्षित है, संघर्ष कर रही हो। कितने साल हो गए, हम मिले थे 2022 में ना, बहुत दिन हो गए जब मेरे सर में चोट लगी थी तब लड़ाई। तो काफी दिनों हो गए हैं, करीब 4 साल हो गए तब हम लोग आज मिले हैं। तो वही पहले की बात कर रहे थे कि हम लोग कब मिले थे। तो यहाँ पर हम दोनों ने ये देखिए सजा दिया है, मतलब ज्यादा कुछ तो नहीं, बस हैप्पी बर्थडे का वो लगा दिया है। और उसके बाद गुब्बारे वगैरह लगा दें, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है ना, कुछ भी मन नहीं कर रहा था करने का। हमने कहा बस ऐसे ही सिंपल सा ही रखो। और बाकी ये सब आयुष के दोस्त हैं, तो इन लोगों ने भी बहुत हेल्प करी थी, मतलब बहुत, मैंने बोला कि सब लोग हेल्प करो, तो इन लोगों ने सारे गुब्बारे वगैरह फुला के बहुत हेल्प करी थी, सारे गुब्बारे लगवाए थे। देखिए सारे गुब्बारे इन लोगों ने ही फुलाए। तो मैंने कहा तुम लोग आ गए तो बहुत। देखो गाइस, ये मेरा दोस्त, ये मेरा दोस्त है, यही मेरा दोस्त है, यही मेरा दोस्त है, ये राधा की दोस्त है, एंड ये मेरा भाई है। ये भी पहले मेरा दोस्त ही था। आई नो मेरा डबल टी भी तो चिपक ही नहीं रहा। और दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो रहा था, तो सारी चीजों को एक ही वीडियो में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इसके आगे का वीडियो आप लोग को अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और ये है चाची, मतलब ये भी बहुत दिनों बाद मिली है, तो वही मम्मी दिखा रही थी, वो शर्मा रही थी। और इसके आगे का वीडियो आप लोग को कल देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। इसके आगे का वीडियो कल ही आप लोग को दिखाएंगे, और करिएगा हमारी वीडियो का इंतजार। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।